नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बच्चे से बात कर रहा था। मतलब बच्चा क्या, जॉब करता है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत परेशान था क्योंकि उसकी एक फ्रेंड है जिसको अभी भी जॉब से निकाल दिया गया। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया कुछ नहीं सर, वो केवल अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें उसने बोली थी ट्विटर या कहीं इंस्टाग्राम पर, उसी वजह से उसको निकाल दिया गया। और फिर थोड़ी बाद मुझसे पूछा था, सर आजकल आप वीडियोस बनाते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में से कैसे निकलें, आप गरीबी में से कैसे निकलें, तो मुझे भी कुछ बताइए। मैं जब उसको देख रहा था, उस बच्चे को, और उसकी बहन के बारे में सोच रहा था, तो मुझे एक बात बहुत क्लियरली दिख रही थी कि जिन बच्चों के साथ भी ये दिक्कत आती है कि उनके जॉब्स छूट जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं बचता है, उनको बार बार अपने घर से हेल्प मांगनी पड़ती है, कमाते हैं फिर भी वो बेचारे 10 साल नौकरी कर लें फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, गरीबी की पॉइंट से बाहर नहीं निकल पाते। मुझे लगता है कि इन बच्चों को दो चीज़ों की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। और जब मैं वैल्यू नहीं बोलता हूँ तो बहुत डीपली वैल्यू करना चाहिए। नंबर वन, वो जितना भी काम कर रहे हैं अपने काम की वैल्यू नहीं है। अगर कोई बच्चा आज की एज में जॉब पा गया है और उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके काम में उसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं है। उसी समय अगर वो इंस्टाग्राम चला रहा है या कोई और ऐप चला रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, उस काम के बदले में उसको जो सैलरी मिल रही है वो भी उसके लिए बहुत कम है। अगर हमारे अंदर में ये ग्रेटफुलनेस आ जाए छोटे से छोटे काम के लिए और कम से कम सैलरी के लिए, तो फिर आदमी गरीबी की पॉइंट से निकल जाएगा, मिडिल क्लास ट्रैप से निकल जाएगा। क्योंकि फिर एक और चीज़ होगी उसके साथ, फिर वो खर्च भी आराम से नहीं कर पाएगा। अगर आपको कपड़ा ख़रीदना है, जैसे मैंने ये शर्ट ख़रीदा है, ये शर्ट आपको 5,000 का भी मिल जाएगा ब्रांडेड और 500 का भी मिल जाएगा अनब्रांडेड। अगर एक बच्चा अनब्रांडेड शर्ट की कीमत नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, वो ग्रेटफुल नहीं है सस्ते कपड़े के लिए, सस्ते सामान के लिए, तो कभी भी वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अमीर बन कर के आप इस ट्रैप से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके मोटे मोटे खर्चे बढ़ेंगे। आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। एक तरफ आपको पैसे को बचा के रखना और दूसरी तरफ अपनी हैबिट्स को बचा के रखना। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने उस बच्चे को बताई, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था, बहुत परेशान था। मैं आपसे भी कहूँगा दोस्तों, सुनने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सलाह बहुत लोग देने को तैयार हैं और अच्छी अच्छी सलाह अवेलेबल भी हैं, लेकिन दिक्कत है सुनने वाले की और सुनने के बाद उसको अप्लाई कर पाने की। ये देखिए आजकल मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को, हाउ टू शूट अ वीडियो दैट डजंट सक। ये वीडियो मेकिंग के ऊपर है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है और बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जो मुझे इसमें से पढ़ करके अप्लाई करनी है। बट फिर भी मुझे बहुत ग्रेटफुलनेस लगती है कि मुझे ऐसी किताब ख़रीदने का मौका मिला, मैं पढ़ पा रहा हूँ और मैं उसके बारे में आपसे बात कर पा रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? देखते हैं डॉक्टर साहब को इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों। मैं ना एक बुक पढ़ रही हूँ सर, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी के बारे में। तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ लिस्ट किए हैं कि क्या चीज़ है जो लोगों में डिप्रेशन जो है इतना ज़्यादा रैम्पेंट होता चला जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो हमने कारण पढ़ा है वो है डिस्कनेक्ट फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क। कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको उस काम में मीनिंग समझ में नहीं आता तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल उसमें बताया कि एक लड़का है, एशियन पेंट्स में है या कहीं पेंट्स में है, उसका काम है लोग आके उसको कलर बताएंगे, उसको कलर मिक्स करके शेक करके बकेट में बना के एंड देन वो प्रोवाइड करना है। बट इस काम में उसको कुछ मीनिंग नहीं लगता, तो वो इवनिंग में जाता है तो अपने आप को सॉर्ट ऑफ नंब करता है, या फिर वो ड्रग्स लेने लगता है, या फिर जैसे आजकल रील्स भी लोग देखते हैं तो वो भी एक नंब करने का तरीका है। नंब करना मतलब जब अपने आप को आप आसपास की दुनिया से काट लेते हो। उसका मेन कारण यही है कि जब भी आपको अपनी कोई भी जॉब आप कर रहे हो, जब आपको उसमें कोई मीनिंग समझ में नहीं आता कि हाँ इससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में, तो वो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डालता है। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो ऑथर ने इसमें एक और एस्पेक्ट ऐड नहीं किया, बट मेरा माइंड वहाँ पे जा रहा था। जैसे उसने बताया कि दूसरा, अगर आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करने की फ्रीडम नहीं है तो आप डिप्रेशन में रहते हो ऐसी जॉब्स करके, क्योंकि आपको उसमें मीनिंग दिखाई नहीं देता। अगर आप अपने इनपुट्स नहीं दे पाते, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाते, फ्रीडम नहीं है तो। बट मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको जॉब ही नहीं मिलती आज भी। अगर इंडिया में कहीं पे, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा कि कहीं पे किसी एयरलाइंस में या कहीं पे पता चला 100 जॉब्स निकली हैं।
100 जॉब्स के लिए पता चला कि 40,000 लोग टर्न अप हो गए या 4,000 लोग टर्न अप हो गए। इतना बुरा हाल है। यस, वहाँ पे पूरी भीड़ कट गई। मतलब तो जॉब्स है कहाँ? और जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो बच्चों के मन में एक ये फैंसी हो जाती है कि हाँ, जब हमें कोई काम मीनिंगफुल लगेगा हम तभी करेंगे। तो वहाँ पे जो पहला प्राइम चीज़ है सर्वाइवल, वो तो आता ही नहीं, वो तो चीज़ समझ में ही नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर्वाइवल के लिए आपको करना चाहिए, बट पहला काम तो आपका ये है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली लाइफ में सर्वाइव कराना सीखें। क्योंकि जैसे हमने कहा कि काम में अगर आप खुद से डिसीजंस नहीं ले पाते तो वो आपको लाइफ में मीनिंग नहीं देता। इसी तरीके से ज़िंदगी में क्या होता है, बच्चे जब बड़े होने जाते हैं तो अब उनकी ऑटोनॉमी हो जाती है। उनको सोना अपनी मर्ज़ी से है, खाना अपनी मर्ज़ी से है, उठना जगना अपनी मर्ज़ी से है, शादी हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्या करना है वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी पूरी पेरेंट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को फ्री करो फाइनेंशियली, उसके बाद वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस ले सको। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी कि अगर आप मीनिंगफुल काम नहीं पाते हो अपना तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो और डिप्रेशन लीड करता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो भी काम करते हैं हम उसमें मीनिंग देख सकें। जैसे कि मैंने एक यूएस के आदमी के बारे में पढ़ा था कि जो एक जैनिटर है, स्वीपर है, उसकी लाइफ में ऐसा सफाई करना ही है, कुछ मीनिंग नहीं है। स्टिल वो अपने काम को इतनी डेडिकेशन से और ऐसे करता रहा और कई साल तक करता रहा कि द टाइम ही रिटायर्ड उसके बैंक में 1 करोड़ रुपए थे और स्टिल उसको वो पैसे की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज़ लाइक लिविंग लाइक अ मॉन्क एंड डूइंग सम मंडेन या रट वाला जॉब जो कि उसके हिसाब से कोई मीनिंगफुल वर्क नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी काम को कैसे देखते हैं, क्या हम उस काम को मीनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं इन आवर माइंड। फॉर अस हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वर्क, ये उस किताब में नहीं मेंशन किया। ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि ठीक है, अगर मैं घर में, जैसे लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ है वो करती क्या है, बट मेरे हिसाब से हाउसवाइफ, लोग इसको ग्लोरीफाई तो करते हैं, मानते नहीं हैं, बट एक हाउसवाइफ अपने काम में कितना मीनिंग डालती है ये उस पर डिपेंड करता है। या सपोजिटली वो अगर सिंपली कुछ भी कर रही है बट हाउ मीनिंगफुली यू डू। मैं अब जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो इतने मन से अपना काम करते हैं और वही काम किसी और को दो तो उनको लगता है कि ये तो बेकार काम है। बट एक इंसान का खुद का एटीट्यूड किसी काम को करने में उस काम को मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कर देता है, मैंने देखा। तो ये मुझे बड़ा नया एस्पेक्ट, ऐसे सवाल हो रहा था, मतलब थॉट प्रोसेस चल रहा था जब मैं इसे पढ़ रही थी। दोस्तों, मुझे ये भी लगता है कि आप जब नौकरी नहीं पाए हैं, आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आप घर पे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में हैं या शायद अकेले हैं, आपके पास काम है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं। एक आदमी जो मॉन्क की तरह रहता है उसके लिए ये छोटे छोटे काम भी प्रार्थना की तरह हो सकता है। वो ग्रेटफुल हो सकता है भगवान के लिए कि मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, तब वो कपड़े को धोते समय एक प्रेयर की तरह धोएगा। उसके पास अगर छत है, क्योंकि मैं देखता हूँ बारिशों में, धूप में, सर्दियों में इतने ढेर सारे गरीबी में परेशान लोग हैं, उनके पास छत नहीं है कायदे की। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो कि आपको मौका मिल रहा है अपने घर में काम करने का, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को सपोर्ट करने का, तब धीमे धीमे देखेंगे आप मीनिंग क्रिएट कर पाएंगे अपने काम में। और ऐसे आदमी को फिर जो भी काम मिलता है वो बहुत अच्छा करता है। एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, उनका नाम है क्लियो एब्रम, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल माना जाता है। इस समय इनके 6.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये जर्नलिस्ट थी, जॉब करती थी, लेकिन इनको समझ में आया कि मुझे एडिटिंग करनी है। तो नॉर्मली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो केवल जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने एडिटिंग करना सीखा, काफ़ी अच्छे से सीखा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया, वॉक्स मैगज़ीन में काम करती थी उनके चैनल के लिए। फिर एक प्रोजेक्ट आया नेटफ्लिक्स की तरफ से। इनको अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना पसंद था। फिर उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो बनाना उन्होंने शुरू किया। इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ नेटफ्लिक्स में। फिर उसके बाद इन्होंने अपना चैनल बनाया, बहुत ही बढ़िया चैनल। मैं देखता हूँ उसको कभी कभी। इनका जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सप्लेन्ड विथ MK PhD। ऐसा नहीं होता है कि लोग बचपन से ही बहुत यूनिक बन के निकल के आते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को इतने बारीकी से सीखते हैं कि वो उनकी हैबिट बन जाती है। जितना हम और आप किसी बड़े काम के लिए ग्रेटफुल होंगे, ये लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो मुझे यही बोलना था दोस्तों, कुछ भी अगर नहीं है तो भी जो सबसे छोटा से छोटा काम है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। बर्तन साफ़ करने के लिए, नहाते हैं तो बाथरूम साफ़ करने के लिए। हम लोग अभी होटल में गए थे, उसके शीशे एकदम क्लीन थे, तो उन लोगों को मौका है ना गेस्ट्स के लिए साफ़ कमरा रखना। तो आपको अपने आप को ही गेस्ट मानना है।
एंड बी ग्रेटफुल अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ गिव्स यू। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।